हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार भर्ती घोटालों में एक के बाद एक परतें खुल रही है। काफ़ी इसमें जानकारियाँ एसटीएफ और एसआईटी को प्राप्त हो रही हैं, और कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। लगातार देखिए, हम तो चाहते हैं कि एसआईटी एसटीएफ जो भी जांच एजेंसी है वो जांच करे और ऐसे सभी लोगों को दबोचे जो पैसे देने का काम करते हैं और जो पैसे लेने का भी काम करते हैं। लगातार इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है कि किस तरीके से जो आयोग के दलाल थे, उन्होंने अलग अलग रेट पर पटवारी लेखपाल का पेपर भी अवेलेबल करवाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे होती है ना, अब हम किसी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में आपने देखा होगा, टमाटर कहीं पे 20 रुपए किलो मिलता है, कहीं पे 25, कहीं पे 30 और कहीं पे इवन 40 मिलता है, एज पर क्वालिटी। इन लोगों ने भी ऐसा ही किया, दलालों ने, इन्होंने एज पर स्टूडेंट स्टेटस, एज पर स्टूडेंट की जो भी रेपुटेशन थी एज ए सोसाइटी, उसके हिसाब से इन्होंने मांग किया। किसी अभ्यर्थी को 8 लाख में पेपर दे दिया तो किसी को 18 लाख में पेपर दिया। तो यार, ये मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। देखिए, 18 लाख देने वाला जो अभ्यर्थी है वो क्या सोच के पटवारी लेखपाल लेवल 5 की जॉब को यहाँ पे ले रहा होगा। क्योंकि इन लोगों के अंदर यही ध्येय है कि पटवारी लेखपाल में जो हमारी आउट इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, और जो ये पैसा हम दे रहे हैं 1-2 साल में रिकवर कर लेंगे। लेकिन जितने भी मेरे नए लोग हैं और जो भी पैसे देने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों। आज की डेट में 1 रुपये या 10 रुपये घूस लेना भी बहुत मुश्किल काम है। आज की डेट में विजिलेंस के जो बोल सकते हैं ना कि नज़र, और साथ ही विजिलेंस का जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, कहीं पे भी होता है, बाहर में भ्रष्टाचार विरोधी नंबर होता है। आप देखिए, मैं जानता हूँ बहुत से प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आज भी हमको बहुत से पैसे डीले करने पड़ते हैं, तहसील स्तर पे, ग्राम स्तर पे। मैं जानता हूँ ऐसे बड़े बड़े काम करने में भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया आगे की तरफ जा रहा है दोस्तों, और जो जीरो टॉलरेंस वाली बातें हमारे उत्तराखंड में हो रही है, तो उसको देख के लग रहा है कि आने वाले समय में ये ना सोचे कोई भी अभ्यर्थी, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करने आ रहे हैं तो आप ये मान के आइए कि सरकारी जॉब में हम इसलिए जा रहे हैं ताकि एक सोशल जो हमारा रिकग्निशन है वो ठीक रहेगा, साथ ही मैं अपनी लाइफ को इस सैलरी से अच्छे से व्यतीत कर पाऊंगा। और तीसरा सबसे बड़ा कि मैं जनता की सेवा के लिए ही इस करियर फील्ड में आया हूँ या इसमें आया हूँ। इसके अलावा अगर आपका चौथी पांचवी कोई मंशा है तो मैं बोलूंगा दोस्तों, गलत है। आप ऐसा सोचकर कभी भी किसी जॉब को ज्वाइन ना करें जिसमें आपको ये लगता हो कि बाहर की कमाई ज़्यादा है। ऐसा सोचेंगे तो यही असर होगा जो 8 से 18 लाख वालों का हुआ है। अरे भाई, तेरे पास 18 लाख रुपए थे देने के लिए, तो तू मात्र यार 5 लाख 2 लाख में आज स्टार्टअप शुरू हो जाता है। आज तो कम्युनिकेशन नेटवर्क, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग होती है आज की डेट में कि 1 लाख रुपए का बिजनेस 100 करोड़ बनने में भी टाइम नहीं लगता। हालांकि आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। बट ऐसे लोग जो पैसे दे के ही ग्रुप सी की भर्ती ले रहे हैं, तो वो क्या उनके पास दिमाग होगा। बट उनको भी देखिए, जो भी ये लोग हैं, इनका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। हुआ एक भी, जो दलाल थे, दलालों के पास एक फाइल थी। फाइल में अभ्यर्थियों के केवल रोल नंबर लिखे गए थे। दलाल भी स्मार्ट हो चुके हैं भाई, उनको पता था कि कभी हाथ लग गया पुलिस वालों के तो क्या होगा। तो वहां से क्या होता है कि एसटीएफ या एसआईटी को जो भी है रजिस्टर मिला, इन्होंने आयोग को भेज दिया, बोला ये रोल नंबर जो भी है इनको बताइए कौन है। तो नाम, फादर्स नेम पता चल ही जाता है उससे। उसके बाद सभी की जांच हुई यहाँ पे। अब आयोग जो एसआईटी है वो बुला रहा है जो भी बच्चे इसमें पैसे दिए हुए थे। तो ये बच्चे भी उतने ही दोषी, मैं बोलूंगा, जिन्होंने पैसे दिए थे। इनके पेरेंट्स भी उतने ही दोषी हैं जो ये पैसे दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, लोन लेकर, उधार लेकर, ब्याज में पैसे उठाकर। मुझे पता है बहुत से ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे इसमें जिनके माँ बाप ने ब्याज पे पैसे उठाकर ये भर्ती के लिए दिए होंगे ताकि बच्चा हो जाएगा और हम चुका लेंगे। आप चुकाइए आप, ठीक है। अब उस ब्याज के पैसे को भी आप चुकाइए और उस घाव को भी आप सही है, अब जो सोसाइटी में लगेगा एक बड़ा। और आप आयोग को, सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए, जितने भी दलाल हैं और जितने भी ऐसे छात्र हैं जो पैसे देने वाले हैं, आजीवन प्रतिबंध के साथ साथ इन लोगों को सार्वजनिक भी करना चाहिए। इनका नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, इनका एड्रेस वगैरह सब होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने से तभी तो डरेगा ना। नकल कानून में ये चीज़ें भी बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए कि नकल कानून में गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी जो आई है रजिस्टर वाले, इनको एक ने बोला मैंने 8 लाख दिया, एक बोलता है मैं 12 लाख दिया, एक बोलता है 14 लाख, एक ने बोला 18 लाख रुपए दिए। अब बताइए क्या मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। यानी कि एक जैसे होती है ना, एक लोकल मंडी होती है, वहाँ पे जो रेट्स चलते हैं वैसे यहाँ पे चला, जिससे जितना आ गया भाई। और ये सब चीज़ों को अंजाम देने वाले कौन है, तो ये हमारे राजपाल, ये संजीव कुमार, सोनू, और इसके अलावा ये चतुर्वेदी, पुराने जो खिलाड़ी कहूँ तो अमन हो गया, हाकम हो गया। ये लोग मतलब इस कदर सिस्टम में, इन्होंने सिस्टम को ऐसे कठपुतली बनाया कि मान के चलिए कि कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है, संविधान की कोई मर्यादा नहीं, न्यायालय की कोई मर्यादा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को एक हिसाब से इन्होंने बोला कि हम फुटबॉल खेलेंगे तुम्हारा। उस तरीके से देखिए, परीक्षा होना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। परीक्षा, वो चाहे स्कूल की परीक्षा का पेपर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा का पेपर हो या कॉलेज का पेपर हो,
अगर वो लीक होता है तो ये बहुत बड़ा एक आपराधिक कृत्य है। लेकिन इसके लिए जो कानून है, सजा है, वो बहुत कम है पहले से ही। तो इस पे नकल कानून में सब से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी एसआईटी के कुछ सवाल भी थे इसमें, देखिए। चतुर्वेदी को जानते हो? पेपर तुम्हें किसने बताया कि पेपर मिल रहा है? कि कब से पता था? कितने में सौदा हुआ? कब, कैसे, किसे? भाई ये पता कैसे चलता है? आज हम उत्तराखंड में पिछले 5 से सालों से, तो मैं भी यहाँ पे आप लोगों के बीच लगातार हूँ, हम लोग भी इन चीज़ों से रह जाते कि हमें तक पता नहीं चलती बातें। बट ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, मैं समझ नहीं पाया कि जिनको पहले ही पता चल जाता है कि पेपर मिल रहा है या पैसे देके ऐसा हो सकता है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है ना। तो ये चीज़ें भैया बंद होनी चाहिए। और देखिए, हम लोगों का अभी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि राज्य में क्या हो रहा है। पैसे देने वालों को पकड़वाना भी ज़रूरी है, ना कि लेने वालों को। देखिए, कोई भी दुकान कब चलती है? मान लीजिए कोई दुकान चल रही है, वहाँ पे कुछ अवैध चीज़ मिल रही है, उसको जो ले रहा है, इनटेक कर रहा है। मान लो कोई ब्लैक में दारू बेचता है, ब्लैक में कोई चरस बेच रहा है। खरीदने वाला भी तो उतना ही दोषी है ना। अगर वो ब्लैक में बेच रहा है, कोई वहाँ पे जाएगा ही नहीं कस्टमर, तो कैसे बिकेगा उसका माल? मजबूरन उसको बंद करना पड़ेगा ये चीज़। वही चीज़ यहाँ पे पेपर का भी है। पेपर खरीदने वाला बड़ा दोषी मैं मानूंगा। बेचने वाला तो लालच में कर रहा है, वो पहले से ही उसको तो चाहिए ना, उसको ऐसे चाहिए। आप शॉर्टकट से कुछ सोचते हैं कि हम ऐसे आ जाएंगे। लेकिन आज फिर मैं बोल रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल ये ना सोचें इन भविष्य में, फ्यूचर में, कि आप कोई भी फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा पाएंगे। और कोई भी ये ना सोचे कि मैं फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा के पैसे कमा के रिकवरी कर लूंगा। आप घूस भी नहीं ले सकते हो। आने वाला समय इतना कठिन हो जाएगा ना, 1 रुपए क्या, एक पैसे की घूस कोई नहीं ले पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। देख लेना आप लोग, अभी क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आप देखिए। अभी तो 10 ही साल हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तुम देखो अभी अगले 5 साल और आते तो क्या करके जाने वाले हैं। सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। निलंबित दरोगाओं की विभागीय जांच शुरू। अब देखिए, एक हमने दोस्तों एक कैंपेन इसमें भी चलाना चाहिए। जो भी निलंबित दरोगा है, निलंबन से काम नहीं चलेगा। सस्पेंशन इज नॉट अ फाइनल वे बोलेंगे, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं तो इसको। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिए इन दरोगाओं का, क्योंकि 2015 से लेके आज 22-23 हो गई, आप लगाइए 8 साल स्पॉइल हुए हैं उस कैंडिडेट के जो इसमें सेलेक्ट हो सकता था। उसके 8 साल की कीमत कौन देगा? तो इन दरोगाओं को बर्खास्तगी के साथ साथ सजा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आप सभी लोगों को कैंपेन करना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई व्यूज का भूखा हूँ। आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी हो, आप लोग ऐसे पोस्टों को शेयर करो कि सरकार को निलंबित दरोगाओं को बर्खास्त करना चाहिए, उनको उचित सजा भी होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। और जिन बच्चों का भविष्य उनकी वजह से खराब हुआ है, इनको बर्खास्त करो। 15 का रिजल्ट फिर से देखो, रिशेड्यूल करो आप। 15 के रिजल्ट में वेटिंग निकालो। और नीचे कुछ तो अभ्यर्थी हमारे सही होंगे ना। आप सोचिए, इतना बड़ा यहाँ पे घपला हुआ था। अब जो ये दरोगा है, ये नेताओं की शरण में जा रहे हैं। और नेताओं से भी मेरी अपील है कि ऐसे दरोगाओं को शरण ना दें आप लोग। ठीक है? नहीं तो आपकी नेतागिरी भी अगले चुनाव में साफ हो जाएगी, ये आप ध्यान रखना। कोई भी ऐसे दरोगाओं को ना बचाए, कोई भी नेता। इसीलिए आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो लाया जाता है कि आप लोग भी देखिए। पूरे युवा अगर सोशल मीडिया पे यही बात करेंगे, ट्विटर पे फैलाएंगे, फेसबुक पे फैलाएंगे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होगा मैसेज कि इन दरोगाओं को बर्खास्त तो होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए इनका, ना केवल सस्पेंड होने से काम नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़ा कृत्य है ये भी, तो देखा जाए ना। आपने लाखों, मतलब बोल सकते हैं कि लाखों लोगों में ऐसी हेरफेर करके उन, बोल सकते हैं सैकड़ों गरीब बच्चों के पेट पर लात मारी जो आपसे काबिल थे, जो भर्ती हो सकते थे। तो 20 दरोगा अभी तक निलंबित हुए हैं, 30 पे कार्रवाई चल रही है। टोटल बोला जा रहा है कि इसमें 100 से अधिक दरोगा हैं, 120 के आसपास हैं, ज़्यादातर कुमाऊं रीजन के हैं। तो भैया फटाफट इस पे काम होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे दारोगा हैं, ये जो जिन्होंने कृत्य किया है, अभी न्यूज़ चैनल में आप देख लो, मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था, बहुत से दरोगाओं ने रिटायर्ड दरोगाओं को लिया है इसमें। केस स्टडी लिखनी नहीं आती इनको, केस रिपोर्ट लिखनी नहीं आती इनको। ठीक है? इसके अलावा इनको जो भी दरोगा के एक बोलते हैं नैतिक दायित्व होते हैं, जो भी उसके सरकारी विभागीय काम होते हैं, वो नहीं आते इन लोगों को। इन्होंने सिपाहियों की मदद ली पढ़े लिखे, क्योंकि आज तो सिपाही भी पढ़ा लिखा जाता है, BA MA सिपाही होता है भर्ती। तो यार ऐसे दरोगा क्या चाहिए हमें? और दूसरा, इन लोगों ने कितना बड़ा कांड करके यहाँ पर ये नौकरी पाई है। तो जनता तो माफ़ नहीं करेगी भाई। और सरकार ने अगर इनको माफ़ किया तो सरकार को भी जनता माफ़ नहीं करेगी। ये बस इतना ही बोलना चाहूँगा। धामी जी तो बोल ही रहे हैं कि हमने पहले बात होती थी, हमने कार्रवाई की। हम मानते हैं आपने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई अंजाम तक भी पहुंचनी चाहिए। ऐसे कार्रवाई करके मीडिया में उसको हाईलाइट करके इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग यहाँ हो गए, इसको बोलने से ही नहीं होगा धामी जी। आपको ये भी देखना चाहिए कि जो ये पकड़े जा रहे हैं इनकी सजा का प्रावधान, जो ये छात्र पकड़े जा रहे हैं इनका नाम सार्वजनिक, इनको ब्लैकलिस्ट करना है यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं से। पुरानी भर्तियों की जांच भी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी आयोग में जो चल रहा है, लोक सेवा आयोग में, वो व्यवस्था आपको देखनी चाहिए। यूके ट्रिपल एससी की व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए। री एग्जाम वो करवाने वाले हैं, उसमें क्या शेड्यूल है, पेपर कहाँ से बनेगा, क्या चीज़ें होंगी, बहुत सवाल अभी भी बाकी हैं। इन सवालों के जवाब
कहाँ से हम लाएं, कहाँ से युवा ढूंढेगा। लेकिन अगर आपने भी इसमें कुछ गफलत की तो फिर उसके बाद जनता जवाब देगी। आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, आज की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। वो जानती है कि किस तरफ जाना चाहिए, कौन सही कौन गलत, ये जनता से बेहतर अब कोई नहीं जानता। तो दोस्तों बाकी यही है इसमें। और ये जो पेपर होने वाला पटवारी का आपका 12 फरवरी को है। लेखाकार का पेपर भी आपका अप्रैल माह में चले गया है। और कनिष्ठ सहायक का पेपर मार्च में शेड्यूल है। और 9 अप्रैल को आपको फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, यानी कि एग्ज़ाम होने हैं। और ये मैं वीडियो देने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ, आप लोग ये ना भूल जाएं कि केवल पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना है। पढ़ाई के साथ साथ आपने सोशल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है सोशल अवेयरनेस। नहीं तो हम चूहे की तरफ बिल में रहकर अपना काम करते रहेंगे और बाहर से कोई सपोला आके डस जाएगा हमको, समझ रहे हो। तो वो सपोले पकड़े जाने चाहिए। और वो जो मदारी हैं जो ये काम कर रहे हैं वो भी पकड़े जाने चाहिए, आप समझ रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए अवेयर रहना बहुत आवश्यक है, सोशल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें जो हो रही है, दरोगा भर्ती वाला सीन है जो ये पटवारी लेखपाल है, ऐसे कोई भी सीन हो रहा है। और जो भी पुराने भर्ती में लोग हैं, आप लोगों को भी एसटीएफ को नंबर देना चाहिए। बीच में एसटीएफ ने बोला था अगर आपको कोई सूचना मिलती है तो आप बताइए, हम गोपनीय रखेंगे। तो आप लोग थोड़ा अवेयर हुई, थोड़ा हिम्मत रखिए दोस्तों। आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया होगा फिर, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, देखिए अभी ये 7 साल में तेजी से बढ़ी जो ये पुलिस जो दरोगा भर्ती का घोटाला हुआ है, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, ठीक है, ये पंतनगर विश्वविद्यालय ने ये परीक्षा करवाई थी दोस्तों। और इसमें बोला गया था कि ओएमआर सीट जला दी गई हैं। वो तो अभी डेटा मिला, जो स्टोर रूम में वो कंप्यूटर था जिससे ओएमआर सीट चेक हुई थी, उससे बहुत से खुलासे हुए हैं। और 20 से 25 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था, ऐसा बोला गया है इसमें। देखिए 20 से 25 लाख में सौदा हुआ था। और किसी को निजी तौर पे निजी संबंधों के तौर पे दरोगा बनाया। कुछ यहाँ पे देखिए आपस में दो युवकों को अंतिम दिन फॉर्म भराया था और दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो यानी कि कुमाऊं में कुछ जो ये दागी दरोगा है, इनकी सल्तनत चलती है, मतलब इनका रसूख बहुत तगड़ा है। बड़े बड़े नेताओं से इनकी पहुंच है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे भी दरोगा यहाँ पे पकड़ में आए हुए हैं। और बहुत से अभी इसमें पकड़ में आने हैं, क्योंकि इस भर्ती में वास्तव में बहुत बड़ी चीज हुई थी। तब हाकम सिंह का स्टार्टिंग इनिशियल फेज था तो पता नहीं चल पाया था। पाप का घड़ा जब भरता है तो पता चल जाता है। अभी वीडियो भर्ती में बहुत बड़ा घड़ा हो गया था, फूट गया, वो संभाल नहीं पाए ये लोग। तभी वीडियो भर्ती से हाकम सिंह बाहर आ गया। और थोड़ा उसका जो गुरूर था कि सरकारी नौकरी मतलब हाकम सिंह, उसका एक स्टेटमेंट था, ऐसा तकिया कलाम बन चुका था उत्तरकाशी की घाटियों में। इसलिए हाकम सिंह पकड़ में आया और ये सभी चीज़ें तब बाहर निकली। उसके स्वयं के दो भाई आई थिंक रडार में होंगे अभी, जिनको वो ट्रेनिंग के लिए छोड़ के आया था। वो कई फोटो भी वायरल हो रही थी। बहुत सी चीज़ें अभी निकल के आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों को नज़र बना के रखना है। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज ना केवल दोस्तों से चैट करने में, फालतू की चीज़ें देखने में, केवल अपने बाबू सोना करने में यूज ना करें सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया का उपयोग इन चीज़ों के लिए भी करें ताकि आपका पोस्ट पढ़ के कोई दूसरा आदमी अवेयर हो, वो शेयर करे तो फिर तीसरा हो। और ऐसी खबरें सब तक पहुंचेंगी तो एक बहुत बड़ा जन आक्रोश होता है, एक जन सैलाब उमड़ेगा, तब जाके चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, थोड़ा अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं आप लोग। तो ये चीज़ें हैं भैया, देख लो। और बाकी एक और न्यूज़ आज की थी, अगले 5 साल में 23,724 सरकारी नौकरियों के अवसर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो रिटायरमेंट होने वाले हैं उत्तराखंड में, आप देख सकते हैं 2023 में लगभग 5,500 कर्मचारी रिटायर होंगे। और 24 में, उसके बाद देखिए बाद में 11 साल बाद सरकारी नौकरियों में आएगी भारी कमी। यानी कि उत्तराखंड में आने वाले 11 साल बाद सरकारी नौकरियों में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि नए लोग भर्ती होंगे तो रिटायरमेंट का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। रिटायरमेंट ही नहीं होंगे तो पद खाली नहीं होंगे तो फिर भरे कैसे जाएंगे। तो भाई अगले 1-2 साल जो है बहुत क्रूशियल है आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत पीक है। तो आप लोगों को खूब मेहनत करनी चाहिए इस टाइम पे। बिल्कुल भी समय आप एंगेज ना करें किसी फालतू काम में। सोशल अवेयरनेस के साथ साथ केवल अपनी सेल्फ स्टडी या जो भी आप करते हैं उसी पे फोकस होना चाहिए। और जो एग्ज़ाम आपका टारगेट है उसको आपने टारगेट करना है बस। और एग्ज़ाम निकालना है कैसे भी, ठीक है। तो अभी तो देखिए अगले 5 साल में 23,724 पद आने वाले हैं, मतलब टोटल इतना कैलकुलेशन है, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें अपना एक मौका बनाइए आप, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत मुश्किल होगा। और जैसा अभी समय चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेटों में तो ये भी बात चली कि ग्रुप सी के कुछ पोस्ट हैं जो उनको बाद में लाइक अ प्राइवेट फर्म हम क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग से भरेंगे। मैं मान के चलिए अगर अगर ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जिसमें कि आउटसोर्सिंग से ग्रुप सी ग्रुप डी भरे जाते हैं, केवल ए और बी क्लास की जो जॉब होंगी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी रह जाएगा और एसएससी रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, या बहुत चीज़ें बदल सकती है आने वाले 10 सालों में। तो इससे पहले अपनी करियर को, अपने जीवन को सिक्योर करना है आपने विथ
गवर्नमेंट जॉब जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी होगा ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ अंधेरा होता है, रोज अंधेरा होता है आप देखते हैं, लेकिन सुबह सूरज उगता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे बुरा समय चल रहा है अभी। और इस बुरे समय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बुराइयों ने जन्म लिया है, हमेशा एक स्टेटमेंट बोला जाता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, एविल विंस व्हेन गुड मैन वॉक अवे। यानी कि बुराई की जीत होती है जब अच्छे लोग चले जाते हैं। यानी कि अगर हमने भी बोलना छोड़ दिया, आप लोगों ने अगर सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो बुराई जीत जाएगी फिर से। ये लोग फिर से जीत जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उतना स्टेप लेती नहीं है। पब्लिक का जब डोमिनेंस होता है, पब्लिक का जब प्रेशर क्रिएट होता है, तब गवर्नमेंट भी डरती है। क्योंकि चुनाव में भी खड़ा होना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डंडा है भाई अभी। अगर उत्तराखंड में जन आक्रोश बहुत बड़ा हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात जाएगी, तो समझ लीजिए हाईकमान क्या करेगा। तो हम लोगों को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ये दरोगा संबंधी खबरें, पटवारी की जो खबरें होती हैं, राज्य में अवेयरनेस संबंधी जो खबरें होती हैं, कोई भी जो ऐसी गलत न्यूज़ है जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, गलत न्यूज़ नहीं बोलूँगा, कोई भी गलत जो घटना हो रही है जिससे, जैसे पटवारी लीक हुआ अभी, और पुलिस दरोगा में ये चीज़ें मिली हैं, वीडियो वीपीडियो वाला प्रकरण हुआ, तो इस तरीके की जो घटना है उनमें अपने थॉट्स को जोड़ कर भी आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको क्या लगता है? दो लोग भी आपका पोस्ट पढ़ेंगे ना, उनमें से एक के अंदर बदलाव आएगा, पता है आपको। और वो कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस करेगा। आपके पोस्ट को शेयर ना भी करे तो वो अपने तरीके से उसको शेयर करेगा, अपने हिसाब से लिख कर। तो ये बहुत ज़रूरी है, और सब लोगों तक अवेयरनेस होगी तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाता है। हर कोई अवेयर होगा तो जानेगा ना। शिक्षा जो आज है, अवेयरनेस का अभाव है। मैं नहीं बोलूँगा कि उत्तराखंड का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लगभग 100% लिटरेट हम होने वाले हैं, हो भी जाएंगे इस वाली सेंसस में। बट फिर भी मैं देखता हूँ कि सोशल अवेयरनेस बहुत कम है उत्तराखंड में। मैं हमेशा देखता हूँ, आए दिन आप खबरें पढ़ते होंगे अखबार में, कुछ लोगों के साथ ठगी हो गई, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया, कुछ लोग ऐसे फंस गए, कुछ लोग पैसे दे के फंस गए, कुछ गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फंस गए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं उत्तराखंड में, एक गिरोह ऐसा भी है जो गवर्नमेंट जॉब में हस्तक्षेप नहीं करता है, फिर भी वो पैसा लेता है और उसी पैसे का रोटेशन करता है। ऐसे भी कुछ समूह है, उनका कोई मतलब नहीं है पेपर लीक कराने से, अंदर कोई मतलब है ही नहीं उनका गवर्नमेंट जॉब में कोई संबंध। बट फिर भी वो युवाओं से पैसे लेते हैं और उस पैसे को रोटेट करते हैं और अपनी जीवन आलीशान से जी रहे हैं। ऐसे भी कुछ गिरोह है। हालांकि जो भी गलत काम करेगा एक ना एक दिन उसका वक्त आएगा। क्योंकि देखिए, एक ना एक दिन सबका वक्त आता है, शेर को एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है दोस्तों, ये वास्तविकता है। बाकी मेहनत करते रहिए, और जल्दी ही क्लास का शेड्यूल जारी हो जाएगा दोस्तों। अब आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने हैं कनिष्ठ सहायक, और वो उसके हिसाब से भी क्लास देना जरूरी है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में इसका आपकी जनरल साइंस और अन्य जो टॉपिक बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं, उन पे भी मंथन करना जरूरी है। जल्दी उस वीडियो के साथ आऊंगा। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।